तो दोस्तों, मुख्य बात क्या है, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, डॉक्टरी की बुक लेता है। और डॉक्टर को पढ़ाता कौन है? डॉक्टर ही पढ़ाता है ना। किसी को लॉयर बनना हो तो वहां भी वही बात होता है, किसी को सीए बनना है तो वहां भी यही बात होता है ना। सीए ही पढ़ाते हैं, कोई लॉयर ही पढ़ाते हैं, और वो सीए की बुक पढ़ता है, लॉयर की बुक पढ़ता है। ऐसा नियम है ना, और नियम पूरे दुनिया में काम करता है। अगर हम लोगों को भी डायमंड बनना है तो हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? और हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे? डायमंड वाली। अगर डायमंड की पूरी सिलेबस आपके पास है और सिलसिलेवार अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत तो जब आती है जब हम लोगों को बुक लेने के लिए बोलते हैं, फोल्डर लेने के लिए बोलते हैं, सीडी लेने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं सर अभी तो चेक आने दो, अभी तो 1 रुपया कमाया नहीं है और पहले कह रहे हो कि ये लो। ऐसा होता है। अगर कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, मैकेनिक बनना चाहता है, अगर मैकेनिक है तो 10, 20, 25, 50 मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर देता है ना। लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनना चाहता है और उससे अगर वो बोले कि भैया ठीक है एक मोटरसाइकिल सही कर दो यार, बिकी तो करना है, कर दे, तो चाहे वो एक मोटरसाइकिल सही करे, चाहे 2 करे, चाहे 1000 करे, उसको मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनने के लिए सीखना पड़ेगा ना। तो इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, अरे बस 2 ही लोगों को तो ज्वाइन कराना है और इसके लिए बोलता ट्रेनिंग में चलो फ्राइडे को। हमारा दिमाग खराब है क्या मैं ट्रेनिंग में जाऊं? 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए भला ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? अभी ले मैं 1 मिनट में 2 को ज्वाइन कराता हूं। एक मोटरसाइकिल को सही करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको सीखेंगे, तभी उसको आप सही कराएंगे। तो चाहे 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, चाहे 1 लोगों को ज्वाइन कराएं, चाहे 2000 लोगों को ज्वाइन कराएं, इसके लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या हम सीखने को तैयार हैं? अगर आप सीखने को तैयार हैं तो विश्वास करो आप ही डायमंड हैं, आप ही डायमंड। अगर आप सीखने को तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस पेशेंस का है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी 45 साल की उम्र हो गई है, बताओ ये कोई सीखने का है? मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 55 साल की उम्र हो गई और आप कह रहे हो अभी भी सीखो, अभी भी ट्रेनिंग में जाओ। लेकिन मैं आपको बताता, जो नशा मुझे 18-20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो पढ़ने का नहीं था, उससे ज्यादा सैकड़ों गुना नशा आज मुझे पढ़ने का है। आज क्योंकि मैं एक बात समझ में आ गया है मुझे कि सत्येंद्र प्रसाद, तुम अपनी नॉलेज को जितना बढ़ाएगा, जितना पढ़ेगा, जितना एजुकेशन अपने अंदर डालेगा, जीवन में तू जो चाहे वही पाएगा, वही पाएगा जो चाहे। अगर सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दो तो। लेकिन सीखने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं, सिखाने के लिए ज्यादा लोग तैयार होते हैं। सुनने के लिए कम लोग तैयार होते हैं और सुनाने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि सबके अंदर भरी पड़ी है, सब सुनाने को बेताब है, सुनने को कोई तैयारी नहीं। और कहा जाता है अगर सुनना, अगर बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। और सुनने वाला आदमी सीखता है, बोलने वाला आदमी नहीं सीखता। बोलने वाला आदमी सीखेगा तभी जब वो सुनने वाला बनेगा। आज हम लोग यहां पर हैं तभी हैं जब हमने सुनने वाला बना। तो शुरू शुरू में सीखना अच्छा लगता। आप बच्चे को स्कूल भेज के देखें, बच्चा रोता पीटता है कि नहीं? स्कूल जाना चाहता क्या? तो उसी तरह से यहां जो लोग ज्वाइन किए हैं ना, वो भी
अगर कोई 10 दिन में ज्वाइन किया है अभी, तो 10 दिन का बच्चा है, चाहे उम्र 50 साल का क्यों ना हो। अगर 20 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो 20 दिन का बच्चा है। जब उनको भी हम ट्रेनिंग में लेकर आते हैं ना, तो उनको भी ट्रेनिंग में आना बुरा लगता है। उनको ये तो स्कूल है ना उनके लिए, उनको भी ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो एक बार ट्रेनिंग में आ जाते हैं, तो उनको कुछ बातें अच्छी लगती है। जैसे बच्चा एक दिन स्कूल में जाता है ना, तो उनके एक आध दो दोस्तों से जान पहचान हो जाती है ना, एक आध दो मित्र बन जाते हैं। और ऐसे ही करके जब 2-4 बार जाते हैं स्कूलों में, तो क्या होता है, उनको वही स्कूल अच्छा लगने लगता है। अगर मम्मी बोले कि बेटा आज स्कूल नहीं जाएगा, तो बोला मैं जाऊंगा। तो अगर आपने अपने लोगों को पकड़ के ट्रेनिंग में लाने लगा, उनको साथ लेकर ट्रेनिंग में आने लगा, सेमिनार में आने लगा, तो देखना उनको यहीं पे आने में मजा लगेगा और मजा आएगा। फ्राइडे के दिन वो कहीं पे नहीं होंगे, संडे के दिन कहीं पे नहीं होंगे, फंक्शन के दिन कहीं नहीं होंगे। दुनिया में उनके कुछ भी काम हो, संडे और फ्राइडे को नहीं होगा उनका काम, संडे और फ्राइडे का नहीं होगा। इस बिजनेस में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में, तो बड़ी बड़ी सफलता भी छिपी हुई है इन छोटी छोटी बातों में, जिसको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। मिस्टेक कहां होती है कि जब हमें कोई डीडी देता है, तो हम उस डीडी को रखे रहते हैं। अगर बुधवार को डीडी दिया है, तो हम बुध भी रखेंगे, बृहस्पति भी रखेंगे, शुक्रवार रखेंगे, शनिवार रखेंगे, इतवार रखेंगे, सोमवार रखेंगे, उसको मंगल को भेजते हैं। मंगल को ही रजिस्ट्रेशन करते हैं और मंगल को भेजते हैं। इसमें जानते हैं क्या कमी रह जाती है, हम उस व्यक्ति का एफआईएम नहीं कर पाते हैं। क्यों? अगर हम एफआईएम करने गए, तो उसने बुधवार का डीडी दिया है और 6 बाद का परफॉर्मा इनवॉइस निकाल के देंगे उनको और कहेंगे कि देखो आज से आपका दिन शुरू होता है। अगर 3 दिन में आप 3 डीडी निकालेंगे, तो हमारे सिस्टम में सुपर क्यूओसी बोला जाता है। आप ऐसा बोल पाएंगे? क्यों? कि आपने उसका रजिस्ट्रेशन आप किस दिन किया? छठे दिन किया। अगर एफआईएम, अगर संजय जैन जी ऐसा बोलते हैं कि अगर आप तबीयत से किसी के घर एफआईएम करते हैं, तो उसी घर से आपको 2 से 3 डीडी मिल जाएगा, उसी घर से 2 से 3 डीडी मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम एफआईएम नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हम सेम डे में उनका डीडी नहीं डिस्पैच करते। अगर डीडी डिस्पैच भी नहीं करते हैं, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन सेम डे कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि मंगलवार के दिन यहां पे से ग्रीनिंग शुरू होती है, क्लोजिंग मंगलवार को, तो आप मंगलवार को उनका डीडी भेजें, मेल करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन इंटरनेट पे सेम डे जिस दिन डीडी दिया है उसी दिन करके उनके घर एफआईएम करने चले जाएं। अगर किसी घर में 2 से 3 डीडी अगर आपको नहीं भी मिलता है, तो उस घर में आपका विश्वास बढ़ जाएगा और लोग मिलकर काम करेंगे और आप उनको प्रमोशन कर देंगे बढ़िया से। प्रमोशन कैसे? कि बधाई हो दोस्त, फ्राइडे का जो ट्रेनिंग अरेंज किया गया है, आपने उसको क्वालिफाई किया है और आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बैठने का परमिशन मिला है। अब किसी को आपने बोला कि आप क्वालिफाई किया है और आपको बैठने का परमिशन मिला है, तो वो दिन मिस करेगा क्या? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हर फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहां ट्रेनिंग होता है, तो वो क्या बोलता है, अच्छा इस फ्राइडे को तो मैं नहीं आ सकता, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा। नतीजा क्या होता, वो किसी भी फ्राइडे में नहीं आता है और वो मर भी जाता है। आप उनका एफआईएम करें, ये नहीं बोल के कि हर फ्राइडे को फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, और उनको ट्रेनिंग प्रमोट करें, टूल्स प्रमोट करें। आप उनको बताएं कि जो आपको बताया गया है कि आप यहां से 2 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं, जो बिजनेस प्लान आपको बताया गया उसमें यह बताया गया है कि आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन 2 लाख रुपया सप्ताह कैसे कमाएंगे, ये बुक है, ये प्लान फोल्डर है और ये वीडियो है, ये आपको 2 लाख रुपए सप्ताह कमा सकता है, ये कमा सकता है। तो क्या लगता है, जब वो समझ में आएगा उनको कि 2 लाख रुपए सप्ताह मैं इससे कमा सकता हूं, वो तो प्लान बताया गया था, तो क्या लगता है वो बुक नहीं लेंगे, फोल्डर नहीं लेंगे, सीडी नहीं लेंगे। लेकिन हम ही डरते हैं
कि अभी अभी तो बड़े मुश्किल से डीडी दिया है, अगर मैं इसका पैसा बोलूंगा ना प्लांट फोल्डर का, तो ये तो काम भी नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं। और हम डर के मारे नहीं बोलते हैं कि ये कहीं काम करना ना बंद कर दे, और इसी चक्कर में वो आदमी मर जाता है। प्रमोशन, सारा खेल प्रमोशन का है। इस सेमिनार, ये जो आपने बीबीएस में ही लाने के लिए जिन लोगों ने जम के प्रमोशन किया होगा, आज उनके ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे होंगे, और जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, आज इन भीड़ को देखकर अंदर ही अंदर उनका दिल रो रहा होगा, मेरे तो 2 ही लोग आए, इनके देखो 50 आए हैं। ऐसा हो रहा होगा ना। सारा खेल किसका है? प्रमोशन का। अगर आप प्रमोशन करने में कामयाब हैं, अगर लीडर को प्रमोट करते हैं, ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं, सेमिनार को प्रमोट करते हैं, टूल्स को प्रमोट करते हैं, तो लोग आएंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि अच्छा फ्राइडे के ट्रेनिंग में आना है, आपको पता है ना, फ्राइडे को आना है, फ्राइडे को आना है, फ्राइडे को आना है, और वो हाँ हाँ बोलता है, यही होता ना। लेकिन दोस्तों, अगर आप उनको प्रमोट करें कि देखो, आप बताते हो ना कि मेरे पास नहीं है, आज ऐसे ही दमदार और शानदार लीडर की ट्रेनिंग है जिनको लिस्ट बनाने का मास्टर माना जाता है, और मिनटों में सैकड़ों का लिस्ट कैसे बनता है वो चुटकियों में बता सकते हैं। आज की ट्रेनिंग आप मिस नहीं करना। वो व्यक्ति मिस करेगा? आप बोलते हो मेरे को इनवाइट करना नहीं आता, आज ऐसे ही एक लीडर की ट्रेनिंग है, शानदार और दमदार लीडर की, जिनको इनविटेशन करने का मास्टर माना जाता है। चुटकियों में 1 मिनट में कैसे किसको इनवाइट कर देते हैं और सेमिनार में लाके फॉर्म भरवा लेते हैं। एक्सपर्ट हैं उसके। जिनकी अंदर जो कमियां हैं, अगर उनकी कमियों के बारे में आप बात करें कि आप बोलते हो ना कि मेरे से डीडी नहीं निकलता है, मेरे से साइन अप नहीं होता है, मेरे लोग जुड़ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, अगर ऐसे ऐसे लीडर का नाम ले लेके अगर आप प्रमोट करेंगे, जिनके अंदर जो कमियां हैं, उनकी कमियां कैसे दूर हो सकती है, अगर उनके बारे में आप बात करेंगे, तो व्यक्ति उस ट्रेनिंग में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है। और खासकर इंसानी फितरत है कि जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता, जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसको ट्रेनिंग सबसे बड़ा नफरत होता है। ट्रेनिंग, क्योंकि शुरू से अब तक उसको ट्रेनिंग ही दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या सोचता है, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, अब ट्रेनिंग खत्म। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो उसके लिए सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखें, और पेशेंस पे मुझे 1 मिनट की एक बात याद आई। एक आदमी जो हमेशा रात दिन यही सोचता था, 22-24 साल का लड़का था, कि मैं फटाफट अमीर कैसे बन जाऊं। रात दिन यही सोचता था, कोई सपने में मेरे को गड़ा हुआ धन मिल जाए, या किसी अरबपति की घर जो है ना घर जवाई बन जाऊं, शादी हो जाए। हमेशा वो इसी ख्यालों में रहता था। और जब उसको मालूम पड़ा पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं, तो उन महात्मा के पास जाके बोला, महात्मा जी मेरे को कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मैं फटाफट अमीर बन जाऊं। तो महात्मा जी ने नीचे से ऊपर तक उसको देखा, बोला बेटा मंत्र तो है और फटाफट अमीर भी बन सकता है, लेकिन तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा। बोला वो तो मैं रख लूंगा, लेकिन आप पहले मंत्र तो बताओ। बोला बेटा तू सोच ले, समझ ले। बोला बिल्कुल सोच लिया, समझ लिया, आप मंत्र तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि बेटा देख, मंत्र तो 101% गारंटेड है, लेकिन तेरे को धैर्य रखना पड़ेगा। और बाबा ने वो मंत्र दे दिया और बड़ा खुशी खुशी वो घर आ गया। आप लोग जरा सोच के देखो, अगर कोई ऐसा मंत्र आपके हाथ लग जाए तो रात भर नींद आएगी क्या? बेचारा वो भी बड़ा कसम में था, रात भर सोच रहा था कि इस मंत्र से मैं क्या करूं। बाबा जी बोला था कि इस मंत्र से जो बोलेगा वो हो जाएगा। और अंत में वो विचार किया कि आजकल सोना बहुत महंगा है। उसने अपने घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से ढेर सारा मिट्टी गिरवा लिया, और बाबा ने बोला था गंगा जल छिड़क के इस पे, और नियम के हिसाब से सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक उस मंत्र को पढ़ना। और बैठ गया मंत्र को पढ़ने और बोला, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन गुजर गया, लेकिन वो मिट्टी जो है ना सोना नहीं हो रही थी। 10वें दिन वो मंत्र पढ़ने बैठा था, लेकिन जितना जोश उसका पहले दिन मंत्र पढ़ने में था, उतना जोश वो 10वें दिन नहीं था। पहले दिन बड़े जोश से बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, लेकिन 10वें दिन बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और शाम के जब 4 बज गया ना, तो उसका धैर्य जवाब दे गया और गुस्से में बोला, हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं होती तो कम से कम लोहा ही हो जा। वही वो पल था, वो जो बोलता वो सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया। मंत्र गारंटेड था या नहीं? 101% गारंटेड था। अब वो पूरे मिट्टी का ढेर किस में बदल गया? कितने साल खा लेगा वो, अपने बाल बच्चे को खिला लेगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर सोना बन जाती तो पीढ़ियां खाती ना। किस वजह से सोना नहीं बना? उसने अपना धैर्य खो दिया, पैसेंस। तो यहां पर जिन्होंने भी आपको बोला है, किस बिजनेस को 4 साल बोला है ना, 1 साल में 10 की टीम बनेगी, दूसरे में 100, 1000, 10,000, 4 साल। यहां जिन्होंने भी बोला है, मैं आपको सिस्टम की तरफ से बिल्कुल लिख के दे सकता, ये मंत्र भी 101% गारंटेड है। 101% गारंटेड है। अगर किसी के पास लिस्ट है और वो सिस्टम पे हर ट्रेनिंग को, हर सेमिनार को सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो 4 साल अगर इस सिस्टम में डटा रहे, तो बोला गया है डायमंड, वो यहां से जरूर डायमंड बनेगा। और जब 4 साल गुजर जाए और वो डायमंड नहीं बने, तो उसका जाके गिरेबान पकड़ लेना, जिसने आपको बोला था कि 4 साल में डायमंड बनेगा। लेकिन गिरेबान कौन पकड़ेगा? जो 4 साल तक टिकेगा, जो 4 साल तक टिकेगा, गिरेबान वही पकड़ सकता ना। अगर 4 साल जो टिकने का वादा कर दे, तो डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। होनेस्टी को पकड़ के रखना है, ईमानदारी को। बाहर की दुनिया में कलयुग है, झूठ साथ चलता होगा, लेकिन इस बिजनेस में सतयुग है, प्योर सतयुग है। ये बिजनेस प्योर सतयुग है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका बिजनेस गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि आप जिनको भी ज्वाइन कराएंगे वो आपके सगे संबंधी होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, मोहल्ले वाले होंगे। अगर आपने उनको झूठ बोल के ज्वाइन करा लिया, तो हो सकता आज उसको पता नहीं है, आज वो नया है, लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो नया नहीं रहेगा। और जिस दिन उसको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे झूठ बोलकर ज्वाइन कराया है, तो आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। रहीमन धागा प्रेम का कट। इस बिजनेस में अगर झूठ बोलने का मतलब है आप अपनी कब्र खुद ही तैयार कर रहे हैं, और किसी भी इंसान के लिए उससे बुरा दिन नहीं हो सकता जो अपनी कब्र खुद ही तैयार कर रहा हो। यह बिजनेस कलयुग और सतयुग का है, बोला ना प्योर सतयुग है। बाहर के लोग भले ही नहीं माने, क्योंकि यह रिलेशन का बिजनेस है, रिश्तों का बिजनेस है, संबंधों का बिजनेस है, संबंधों का बिजनेस है। और संबंधों में अगर झूठ बोलेंगे तो रिश्ते आपके खत्म हो जाएंगे। और संबंध अगर मजबूत कर लिया तो आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। जैसे देखें, अगर कोई व्यक्ति दूध आधी लीटर दूध रोज पिए, लगातार महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पिए, तो 4 महीने बाद थोड़ी सी तंदुरुस्ती दिखाई देगा कि नहीं? 4 महीने बाद थोड़ी सी तंदुरुस्ती दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई 1 क्वार्टर पी ले तो तुरंत असर करेगा ना। ये जो दूध है ना, ये सतयुग है, और जो क्वार्टर है ना, कलयुग है। कलयुग है, झूठ जल्दी प्रभाव में आ जाता है, लेकिन विश्वास करो जीत हमेशा सच। बिजनेस के बारे में मैं भी नहीं सोचा था,
और कोई अगर कंपनी बोले ना तो पानी तो छोड़ो, मैं उसको बैठने भी नहीं दे सकता था, वो इंसान मैं आपसे बात कर रहा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये दिल और ये दिमाग और ये मौसम, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में पले बढ़े हैं वहां पे सिर्फ एक ही बात बताया जाता है और हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात डाला जाता है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, बढ़िया सा कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़ और बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा, और बेटा अगर पैकेज मिल गया ना तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात डाला गया है, जॉब 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 और गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर जॉब की सच्चाई जानना चाहें तो जिनकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है 1 साल के अंदर, जानते हैं उनको कैसा लगता है? उनको एकदम से दुनिया हरी हरी दिखाई देती है, हरी हरी। अपने दोस्तों को बोलेगा, मोहल्ले वाले को बोलेगा, पड़ोसियों को बोलेगा, जिसको पूछो उसको बोलेगा, तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। अगर कोई 1.5 साल बाद भी कोई उसका मित्र मिले और वो पूछे या ना पूछे, हम उसको बोलते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। हम छोड़ते हैं क्या? चुन चुन के बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। लेकिन दोस्तों, जॉब की असली कहानी तो तब शुरू होती है जिनकी नौकरी 5 साल की हो गई, जिनकी 10 साल की हो गई, जिनकी 15 साल की हो गई। अगर नौकरी की प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाके मिलो जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाके पूछो कि नौकरी कैसी लगी। मैंने अपने ही घरों में देखा है, मेरे दादाजी जितने भाई सारे रेलवे में नौकरी करते थे, हमारे पिताजी जितने भाई वो सारे भाई रेलवे में नौकरी करते थे। यही बरौनी है ना, बरौनी के पास गरहरा है, गरहरा में इंजन फिटर हुआ करते थे रेलवे में, अभी भी हैं, रिटायर हैं। लेकिन जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, आहा, एकदम से गर्म हो जाते थे। 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी, अपने ही आंखों से मैंने देखा है। और जब 1 तारीख को थैला देखो इधर फल फ्रूट का, ये बेटा तू भी ले, तू भी ले, 1 तारीख को बेटा मांग ले, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने उसी पिताजी को देखा है 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा मैंने इन्हीं आंखों से। और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशर्म होते हुए देखा। एक 500 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, 1000 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा। मैंने अपनी आंखों से अपने ही घरों में देखा। दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन ये बात भी तय है कि नौकरी जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। लेकिन सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। आज मैं अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरी लगी नहीं। अगर लग जाती तो शायद मेरे को भी गरूर हो जाता, आज यहां पर आपके सामने नहीं होता। धन्यवाद इसलिए देता, जब नहीं लगी थी उस भगवान को कोसा भी था, लेकिन आज नहीं लगी तो धन्यवाद भी करता। तो दोस्तों, नौकरी सिर्फ अपनी आंखों से देख, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोला जो मैंने अपने घर में देखा है। हमने भी पढ़ाई लिखाई किया यहीं पे, ज्यादातर पूर्वांचल की जो कहानी है बिल्कुल सेम कहानी है। पूर्वांचल में अगर नौकरी नहीं मिले ना तो समझ लो जीवन बेकार।
और उन बेचारे भाई साहब से पूछो जिनकी नौकरी नहीं लगी है और जिनकी एज भी एक्सपायर कर गया है। उन्हीं में से मैं आपके सामने हूं। मुझे भी नौकरी नहीं मिली थी और बहुत कोशिश किया बिहार सरकार में भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब नौकरी नहीं लगती ना, तो खासकर पूर्वांचल में लोग जानते हैं क्या करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो कहीं न कहीं पासपोर्ट वगैरह बनवा के या तो सऊदी अरब चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, जहां भी बोलो पासपोर्ट बनवा के कमाने वहां चले जाते हैं। और जिन भाई साहब के पास पैसा नहीं होता ना, वो दिल्ली को ही सऊदी अरब मान लेते हैं। वो दिल्ली चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, आसाम चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, जहां भी मौका मिले वहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लघु उद्योग की कमी है और लघु उद्योग नहीं होने की वजह से एक 100 रुपया भी कमाना चाहे कोई तो उनको 100 का भी नौकरी नहीं मिलता रोज का। 150 कमाना चाहे, 200 कमाना चाहे रोज का। और बेचारे के पास एक ही, अगर यहां पे रहते हैं तो उनके पास एक ही चारा है, पढ़ा है तो पढ़ा दूंगा और टीचर बन जाते हैं प्राइवेट में, या पैसा है तो छोटा मोटा स्कूल खोल लेते हैं। और टीचर प्राइवेट में कितना कमाते हैं, उनको स्कूल में कितनी तनख्वाह मिलती है, आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता। ट्यूशन ही है जो उनका सहारा होता है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। देखो, मेरी भावनाओं पे जाना है, मैं अपनी बात बता रहा। मेरे मन में भी था कि क्या करूं। टीचरों का जो दर्द देखा था तो मुझे लगा कि वो दर्द नहीं सहना है मुझे। तो मैंने देखा अक्सर जब लोग सऊदी अरब से आते हैं ना, आहा पूछो मत, एकदम दूल्हे का माफिक बन के आता है, धन्ना सेठ बन के आता है वो 3 साल 2.5 साल बाद, और इतनी बड़ी बड़ी बात करता वो आदमी, पूछो मत। बोला अब तो टाटा बाय बाय कर दिया सऊदी अरब, अब तो अपना बिजनेस यही करूंगा। और जहां महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना रह गया ना अपने घर में, जैसा गया था ना वैसा ही बन जाता से। और फिर जुगाड़ लगा के ले लगा के वो कहीं से फिर उसी वीजा पे वापिस चला जाता है और बोलता है बस आखिरी बार जा रहा हूं, आखिरी बार, अब नहीं जाऊंगा। ये उन मां की तरह होता है जब जो दर्द को नहीं समझती है ना, तो बोलती है बहना बस अब नहीं। लेकिन फिर वही कहानी, ठीक उन विदेश में रहने वाले या दिल्ली बॉम्बे में रहने वाले के साथ वही कहानी होती है। बोलते हैं बस आखिरी बार, बस आखिरी बार, और पूरा जीवन निकाल देते हैं आखिरी आखिरी, और उनका आखिरी कभी नहीं होता, आखिरी में ऊपर ही जाते हैं वो। हम उन्हीं में से ही। जब मैं अपने दोस्तों को जो दिल्ली बॉम्बे रह रहे थे ना, इतना पागल होके आता था, एकदम हीरो के माफिक। तो जिन बेचारे की नौकरी वोकरी नहीं लगी ना, जो प्राइवेट में है, उनको देख देख के हिल जाते थे और उनके मन में लगता था कि यार एक बार दिल्ली तो जरूर चलूंगा, महाराष्ट्र जरूर जाऊंगा, बॉम्बे जरूर जाऊंगा। मन में उनकी एक ललक रहती थी। और वो उसी दिन से बोलते थे देख दोस्त, अब की तो तेरे को मेरे को ले जाना पड़ेगा। और उसी दिन से हम उसकी सेवा और भगत करते रहते हैं, किसी तरह वो दिल्ली ले जाए मुझे, बॉम्बे ले जाए मुझे। लेकिन उन भाई साहब को पता नहीं जो उनके पीछे लगे हुए हैं कि वो दिल्ली बॉम्बे में जाके 10,000 12,000 पैसा कैसे कमाते हैं। 15 घंटे 18 घंटे 20-20 घंटे काम करके कैसे कमाते हैं, अपने घर वाले को नहीं बताते हैं, सिर्फ आके ये बताते हैं कि मैं 15,000 कमाता हूं दिल्ली में। और इसी से बाकी के लोग पागल हो जाते हैं कि यार अपन भी जाके 12,000 15,000 20,000 कमाऊंगा दिल्ली में। और जब भाई साहब दिल्ली बॉम्बे पहुंच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि दिल्ली बॉम्बे में 15-20 हजार रुपए कैसे कमाते हैं। मैं इसलिए बता रहा कि मैं भी उसी से गुजरा हूं और दिल्ली जाने की सोचा था, लेकिन भगवान ने दिल्ली नहीं ले गया, दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले रोक लिया। वो शहर का नाम है आगरा। और आगरा में चला गया। बहुत आपने देखा मेरे वीडियो में, ₹20 सप्ताह पे काम किया था। एक सप्ताह में मुझे 20 रुपया, वो लाल वाली नोट आज भी याद है मुझे, लाल वाले नोट मिलते थे वो 20 रुपया का। सोच के देखो, 20 रुपया सप्ताह में कमाने वाला व्यक्ति आज आपके सामने बात कर रहा है, जो 2 क्लास पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था, आज वो
जेंटलमैन बना हुआ आपके सामने बात कर रहा। लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है। अरे 30,000 रुपया में मैं 2 अंग्रेजी बोलने वाले को रख सकता हूं, एक लेफ्ट में एक राइट में, 2 को रख सकता हूं। इन भाई साहब ने अंग्रेजी में क्या बोला मेरे को हिंदी में समझाओ, और मैंने हिंदी में क्या बोला इनको अंग्रेजी में समझाओ। और मेरा बॉडीगार्ड का भी काम करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, लेकिन सच्चाई बताऊं, जब रोकड़ा आता है ना अंग्रेजी बोलना भी सीख लेते हैं। सो मैंने सीख लिया है। मैंने बोला ना जो 18-20 साल की उम्र में नशा नहीं था पढ़ाई का, आज उससे ज्यादा नशा है पढ़ने का। क्यों? आज विदेशों में जाके घूमता हूं और जब वहां की भाषा समझ में नहीं आती है तो मजबूर हो गया कि अब इसकी भाषा को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी खुशनसीबी रही 20 रुपये से सप्ताह से काम करते करते मेरे भाई अप्रेंटिस करने के लिए आगरा गए हुए थे, ITI से अप्रेंटिस, और उन्हीं के साथ रहने लगा। और धीरे धीरे ऊपर वाले की थोड़ी सी रहमो करम रही, एक बढ़िया सा काम धंधा मिल गया जिसको सीखा, और जिसमें से मैं 40 से 50,000 रुपये पर मंथ कमाने लगा। और लगा कि पहले से जीवन बेहतर है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई स्टेशन मास्टर हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे। जब उनको देखता था तो बड़ा दर्द होता था कि भगवान मेरे में क्या कमी थी, मेरे में क्या कमी थी। लेकिन जीवन बहुत अच्छा कट रहा था। एक हमारे मित्र जब मेरे घर एक दिन बिजनेस प्लान को बताने आए तो उस टाइम भी मुझे बहुत बुरा लगा था जो वो प्लान बताने आए थे। मैंने बोला यार जिससे मैं नफरत करता ये वही बताने आया है, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भगा भी नहीं सकता था। मैं इनकम टैक्स के अंदर आ गया था उस टाइम, मुझे टैक्स रिबिट में कहीं न कहीं इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो किसी तरह, ये मैंने उनको बला समझा था और मैंने सोचा था ये बला किसी तरह टाल दूं। एक इंश्योरेंस मैंने ले लिया था टैक्स रिबिट के लिए, चलो इनका मन भी रह जाएगा और हमारी दुआ सलाम भी बनी रहेगी। वो बड़े खुश होकर चले गए उस दिन। लेकिन मुझे झटका तो जब लगा जब अगले दिन वो फिर मेरे घर आ गए और बोले दोस्त अब अपन मिल के काम करते हैं, चलते हैं ट्रेनिंग में और चलते हैं सेमिनार में। तो मुझे लगा कि जिस बला को मैं टालने की कोशिश किया था ये बला तो उल्टे मेरे गले पड़ गई। और मैंने बोला दोस्त देखो कम से कम मेरे को माफ कर दो, आप मेरे घर आए, आपका मान रखा कि नहीं, खाली हाथ वापिस तो नहीं किया ना। चीज बहुत बढ़िया है, अगर कोई मिलेगा ना बताऊंगा, लेकिन मेरे को माफ कर दो। आज भी मुझे याद है उनको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरे घर आ जाते थे और बोलते दोस्त बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, जीवन बदल जाएगा। और इस तरह से लगातार 9 महीना तक मेरे साथ उन्होंने चोर सिपाही का खेल खेला था। मैं भागता था वो पकड़ते थे, मैं भागता था वो पकड़ते थे, मैं भागता था वो पकड़ते थे, लगातार 9 महीना तक। एक ही इलाके का रहने वाला, अगर मैं रास्ते में देख लूं ना तो रास्ता कट मार लेता था कि मेरा भेजा खाएगा ये। लेकिन दोस्तों एक ही इलाके का रहने वाला, एक दिन की बात है एकदम आमने सामने टक्कर हो गई, मैं भाग भी नहीं सकता था। उन्होंने बोला दोस्त मैं देख रहा हूं कि तू बहुत परेशान है। मैंने कहा परेशान तो छोड़, दोस्ती वोस्ती हमारी सब खत्म। उन्होंने देखा कि ये वाकई में काफी परेशान है, तो बोला दोस्त ऐसा करते हैं एक दिन का समय मुझे और दे दो, उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, पुराने दोस्त बन के अब मैं आपके साथ रहूंगा। तो मुझे लगा कि जो 9 महीना का चोर सिपाही का खेल अगर एक दिन में खत्म होता, तो मैंने बोला बता तू कहां लेकर चलता, खबरदार जो इस कंपनी के बारे में फिर बात किया तो बोला डन, बिल्कुल नहीं करूंगा। सारा काम धंधा छोड़ के मैं उसके साथ चला गया कि चलो आज इससे निपट ही लेते हैं। आज भी मुझे याद है आगरा का एक शानदार ऑडिटोरियम है सूर सदन, जहां पे उसने मुझे ले गया, एक ऐसे ही चेयर पड़ा था उस पर बैठाल दिया और मैंने सोचा कि चलो आज इससे छुटकारा पा। डायमंड क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उस दिन एक डायमंड लीडर का सम्मान हो रहा था, एक व्यक्ति डायमंड बना था, और जितना सम्मान उस व्यक्ति को मिला और जितनी अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति ने बोला, पहली बार मुझे लगा यार बिजनेस तो बहुत बड़ा है। लेकिन चलने से पहले उसने एक बात बोला था कि 350 रुपया लगेगा। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? तो सोचा कि अगर 350 रुपया इससे मांगूंगा तो ये जाएगा भी नहीं,
तो बोला चलो, मैंने बताया 350 रुपया लग वहां पर टिकट है। जब मुझे ऐसा लगा कि यार बिजनेस तो बहुत बड़ा है, करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं जब हॉल से निकला ना, तो पॉकेट में हाथ डाल के 350 रुपया निकाला और उस व्यक्ति को दिया जिसने मुझे यहां पर लेके आया था। मैंने बोला यार इसका पैसा लगा है, इसने चीज तो बहुत बढ़िया दिखाया, और चुपचाप घर चला गया। और मन ही मन सोच रहा था कि बिजनेस तो बढ़िया है, करना चाहिए, बिजनेस तो बहुत बढ़िया करना चाहिए। लेकिन अगले पल लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि तू 40 से 50 हजार कमाता है, तेरे को यही मिला, इससे अच्छा तू ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। इसी डर के मारे मैं किसी को बोलता नहीं था। कभी कभी मुझे लगता था कि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चलो मैं इनको बोल देता हूं, लेकिन अगले पल लगता था कि अगर मना कर दिया तो मेरे को बहुत गुस्सा आएगी। इसी डर के मारे मैं बोलता नहीं था। जैसे आपने देखा ना, मन बहुत करता था कि मैं कहूं, लेकिन मैं कहता नहीं था। बहुत सारे हम उम्र हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिक्चर के आखिरी तक एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं बोलता था कि मैं कह दूं, लेकिन कहता नहीं था। अगले दिन मेरा मित्र फिर आया मेरे घर, लेकिन 9 महीने बाद पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा। चाय पानी नाश्ता भी कराया। उसने बोला दोस्त आज हमारे यहाँ की ट्रेनिंग है, अगर तू चल सके तो चल, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसने मुझे ऑप्शन दिया, तो मुझे लगा कि यार ये पहले दिन तो ले गया तो बहुत ही बढ़िया चीज दिखाया, पता नहीं आज क्या दिखाएगा। तो मैं भी थोड़ा सा मूड हो गया कि चलते हैं, देखते हैं, और मैं भी चला गया। मेरा गुड लक, जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं, एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी, और जिस अंदाज से उस व्यक्ति ने उस ट्रेनिंग को लिया, मुझे लगा कि अगर मैं इस अंदाज से लोगों को जाके बताऊं तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। और मैं शाम के 8 बजे में इतना जोश में था, उस ट्रेनिंग हॉल से निकलने के बाद घर जाने के बजाय अपने एक मित्र के पास चला गया और उसको बोला देख दोस्त, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तू 2 लाख सप्ताह कमाएगा, 8 लाख महीना कमाएगा, खानदान में इतिहास लिख देगा। और उसको उसी के घर में उसके चेयर पे बैठा दिया और डायरी निकाला। जितना भी जानता था 15 मिनट में सब बता दिया। मेरा मित्र मुझे गौर से नीचे से ऊपर तक देखा और बोला एक बात बता, तू कब से ये काम कर रहा है? अब मैंने सोचा पहले दिन तो मैं काम करने आया हूं, क्या बताऊं कि कब से काम कर रहा हूं। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के बोला, क्योंकि 9 महीना तो मेरा चोर सिपाही में हो गया था। मैंने बोला दोस्त 10 महीने से ये बिजनेस कर रहा हूं मैं। तो बोला तू 10 महीने से ये बिजनेस कर रहा और मुझे आज बताया। और वो दिन था 7 अप्रैल 2009, मेरे जीवन का वो सर्वश्रेष्ठ दिन था, क्योंकि मेरा मित्र मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। जब वो ज्वाइन कर लिया तो मैं सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उल्टा ये शिकायत कर रहा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने पलट के नहीं देखा, काम करता चला गया। जो मैं वहां पे अपने बिजनेस में महीने में 50,000 कमाता था, उससे ज्यादा जब मैं सप्ताह में कमाने लगा तो मैं बड़ा कस में था कि मैं वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं, वो वाला करूं या ये वाला करूं। और अंत में मैंने एक कठोर डिसीजन लिया। जो 35 साल का मेरा बिजनेस कारोबार था, मैंने उसको अलविदा कह दिया, छोड़ दिया और फुल टाइम सिक्योर लाइफ बिजनेस करने लग गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं सिक्योर लाइफ बिजनेस करने लगा और अपना बिजनेस छोड़ दिया, तो मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र मुझे समझाने आए कि देख मेरे भाई, इन कंपनियों के चक्कर में मत फंस। यहां पे कोई भी करोड़पति नहीं बना है। तू तो अच्छा भला 40-50 हजार कमाता है, अपने इन बच्चों की तरफ देख, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरा दिमाग खिसका नहीं था और मैंने किसी की भी बात नहीं माना। लेकिन जब मैं किसी की भी बात नहीं माना तो उसी मोहल्ले में लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। जिधर से भी मैं गुजरता था ना, लोग मुझे उंगली दिखा दिखा के बोलते देखिए वो ही जा रहा। और गुजरता था कैसे, जैसे वो घोड़े को पट्टे लगा देते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बोलते देख देख ये वही जा रहा है, कहता है कि डायमंड बनूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा लोग बोलते थे। मजाकों की तो हद कर देते थे। जब मैं अपने ही खास मित्र जब खड़े होते थे और मैं जाता था ना, तो बोलते थे ओए देख डायमंड आ रहा, डायमंड, रास्ता छोड़ दे। मेरा मजाक उड़ाने के लिए रास्ता छोड़ देते थे। और जब मैं वहां पहुंचता था तो बोलते थे देख
डायमंड, हरा डायमंड, ताली बजा ताली बजा ताली बजा, मेरा मजाक उड़ाने के लिए तालियां बजाते थे। जो भी एक सफल लोगों को बोला, एक एक बातें सब मेरे लिए बोला। देख आज पैदल चल रहा है, कल कार में चलेगा, आज इसको फ्री में देख ले, कल देखने का टिकट लगेगा, डायमंड बनेगा, खानदान में इतिहास लिखेगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता, उन्होंने जो कुछ भी बोला, एक एक बात उनकी मेरे साथ सच हो गई। अगर आप लोगों को भी कोई बोल रहा है तो विश्वास करो, आप लोगों की भी एक एक बात सच हो जाएगी, एक एक बात सच हो जाएगी। बोला था डायमंड बनेगा, बना या नहीं? बोला था खानदान में इतिहास लिखेगा, लिखा या नहीं? बोला देखने के टिकट लगेगा, लग रहा है या नहीं? बोला रास्ता छोड़ दे इसके लिए। आज मैं सिक्योर लाइफ के कहीं भी मीटिंग में जाता हूं, लोग मेरे लिए रास्ता छोड़ते हैं, ऐसा नो? लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, यस नो? उनकी एक एक बात सच हो गई ना, एक एक बात सच हो गई। लेकिन आज दोस्तों वही मोहल्ला है और वही मैं हूं। फर्क सिर्फ इतना सा आया है कि मेरे चलने का अंदाज बदल गया है। चल के दिखाऊं? आज मैं चलता हूं ना तो बड़े गर्व से सीना तान के चलता हूं, और इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं और इधर भी देखता हूं। और खासकर मैं उसको तो जरूर देखता हूं जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। उसको तो मैं जरूर देखता हूं, और जब नजरें मिलती है ना तो नजरें झुका लेता है, बोलता है ये सच कहा था, जो कहा कर दिखाया। अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुका है, सारे लोग जानते हैं। सिक्योर लाइफ के इतिहास में सबसे कम उम्र का डायमंड, 22 साल का डायमंड, मिस्टर राकेश प्रसाद। हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का डायमंड। 22 साल में लोग अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां करूं। आपने एक बात सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते किसी की नौकरी लग जाती होगी, लेकिन ये तो ना देखा होगा ना सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते कोई रिटायर हो जाता है। पढ़ते पढ़ते कोई रिटायर हो जाता है। आज वीकली इनकम देखेंगे तो लाखों की है। सोच के देखो कितना पावर है इस बिजनेस में। बिटिया भी इस बिजनेस में है, और मैंने सारे लोगों से बोला है बिटिया को भी मैं डायमंड बना के छोड़ूंगा, कंप्लीट डायमंड, बिटिया को भी। अब सोच के देखो, जिस लड़की के पास 8 लाख पर मंथ की इनकम होगी, क्या उसके माँ बाप को रिश्ते ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या? यह सोचने की जरूरत है कि इनके सास ससुर, जेठ जेठानी इनको ससुराल में कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे? बोलो ना, पलकों पे, हथेलियों पे तो बजाओ ना। आज अगर मैं बात करूं तो अपने अचीवमेंट की ज्यादा बात नहीं करूं, सिर्फ इतनी सी बात करूं। आज करोड़ों के मकान में रहता हूं और 50 लाख रुपए की ऑडी कार में चलता हूं। इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। कुछ बचता क्या? हवाई जहाज तो रेलगाड़ी से भी बदतर बन गया। 4 दिन में मैंने 5 बार उस पर चढ़ा हूं और 5 बार उतरा। कुछ नहीं बचा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जो चेहरे पे जो चमक दिख रही है ना, फील्ड में जाके देखें, मोटरसाइकिल चला के 1 डीडी कैसे निकलता, 2 डीडी, इनको पता चलेगा। यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भाई एवं बहनों, मैं आपको बता दूं, यहां डायरेक्ट डायमंड बनने का कोई प्रोसीजर नहीं है। सास भी पहले बहू थी,
सास भी पहले बहुत ही, हमने भी एक एक डीडी के लिए तरसा है कि मेरे एक बन जाए। जिस दिन एक बना था ना, इतना खुश था कि खाना नहीं खाया था। दो बन गया तो समझ लो पागल हो गया कि अब तो हमने क्वालिफिकेशन पूरा कर दिया। दो, और जब तीसरा बुलसाई लगाया था तो पूछने की बात है। आज जो ये चेहरे पे चमक देख रहे हैं ना, इसकी कितनी पड़ते उतरी है ना, मैंने गिना नहीं। गर्मी को ना तो गर्मी देखा, बरसात में ना भीगने का खतरा ली सोचा, और ठंड में ठंड से ठिठुरना भी नहीं समझा। थोड़े टाइम तक ऐसा कर लिया, लेकिन आज जो पढ़ते देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल है, उसके बाद नहीं निकलेगी। क्यों? आज मैं घर में भी रहता हूं एसी में, घर से बाहर निकलता हूं एसी में, कार में चलता हूं एसी में, ट्रेन में जाता हूं एसी में, होटल में रहता हूं एसी में, हवाई जहाज में जाता हूं तो एसी में। सारा मौसम मुट्ठी। थोड़े दिन तक सह लिया ये सब चीज, थोड़े दिन। अगर जीवन भर सहना होता तो मैं क्या, कोई भी नहीं सहता। लेकिन थोड़े दिन ऐसा सहने के बाद जिस तरह का जीवन चाहिए आप जी सकते हो। भगवान का धन्यवाद करें, दुनिया का बेहतरीन बिजनेस सिक्योर लाइफ के रूप में आप लोगों को मिला है। आप लोग खुश नसीब हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस आपके पास है। और भगवान ने आपको एक मौका दिया था, एक मौका दिया है। बाहर की दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मिला ऐसा एक भी व्यक्ति जो इस मैट्रिक पास सत्येंद्र प्रसाद को बोले कि सत्येंद्र प्रसाद मैं तेरे को डॉक्टर बना दूंगा, आपको इंजीनियर बना दूंगा, अधिकारी बना दूंगा। एक भी आदमी नहीं मिला मुझे ऐसा 50 साल की उम्र में ऐसा बोलने वाला। लेकिन सिक्योर लाइफ बिजनेस में एक व्यक्ति मुझे मिला जो मुझे यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि सत्येंद्र प्रसाद आप यकीन करो, आपको मैं डायमंड बना दूंगा, सिर्फ चलते रहो। और मैं उस व्यक्ति की बात मान लिया और आज आप लोगों के सामने, आज आप लोगों के सामने इस उम्र में मैंने एक ही बात देखा कि भगवान ने ये आखिरी मौका दिया है। देखो 100 साल 125 साल बाद इस दुनिया से जाना पड़ेगा ना, वहां जाकर आप भगवान से शिकायत भी नहीं कर सकते कि भगवान आपने मुझे अमीर बनने का एक मौका नहीं दिया। बोलेगा वो सिक्योर लाइफ दिया था कि नहीं? अब आप तो भगवान से भी शिकायत करने लायक नहीं रहे, तो अब मौका आपके हाथ में है, चाहे भगवान से शिकायत करो जाके, चाहे बन जाओ। और आज दोस्तों, शुरू में मैं यही सोचता था कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। अगर ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने संजय जैन जी को फंसाया, आज 20 करोड़ से ज्यादा कमाया है उन्होंने। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, आज 16 करोड़ से ज्यादा कमाया उन्होंने। ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, आज वो भी 10 करोड़ से ज्यादा कमाया है। और नरसिंह गिरेवाल जी ने माधव सर जी को फंसाया, आज करोड़ों में है। आज सर ने खुद ही बोला है कि 5 से 6 करोड़ कमाया है सर ने, 6 करोड़। और सर ने मुझे फंसाया, आपके सामने हूं। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाए और उनका परिवार पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता कि दुनिया में हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए। और फंसने के बाद अगर ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस आदमी को सैल्यूट करता जिसने
मुझे फंसाया। और आज अगर मैं ये बात कहूं, ये तो बिहार के शहर का जो मोकामा का जो औंटा ग्राम का ये सत्येंद्र प्रसाद जो है ना, सचमुच का रईस हो गया, रईस। क्यों? कि दोस्तों, सिक्योर लैब जो है ना, रईस बनाने की फैक्ट्री है, रईस। लेकिन इस बिजनेस में रईस वही बनता है जो परमानेंट हो जाता है, लगातार ट्रेनिंग में आता है, लगातार सेमिनार में आता है, लगातार फंक्शन में आता है। सिस्टम की जो भी एक्टिविटी हो, अगर वो लगातार करता रहे तो कोई माई का लाल रईस होने से उसको नहीं रोक सकता, रईस होने से नहीं रोक सकता। लेकिन आज जो मैं रईस होने की जो बात आप लोगों से कर रहा, मेरे में ऐसी कोई ताकत नहीं थी। ताकत ये शानदार सिक्योर लैब जैसी कंपनी, शानदार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे सिस्टम, और शानदार रॉयल ड्रीमर जैसी ग्रुप, और शानदार हमारे मेंटर। आज अगर मैं आपके बीच रईस होने की बात कर रहा, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं थी। और आज जो कुछ भी हूं इन्हीं लोगों के वजह से। तो मैं चाहता हम अपने महागुरु के लिए एक जोरदार तालियां